प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत सारा प्यार और बहुत 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 सारा प्यार। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन आपके सामने है। तो अभी हमने जो क्लास सॉल्व किए थे क्वेश्चन, उनके आधार पर अगर हम चेक करें तो 43 नंबर, मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन हमारे पास है। इससे पहले के सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे पिछली क्लास में। पिछली क्लास में हमने 42 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। अब जो क्वेश्चन नंबर है वो 43 आपके सामने है, आपके समक्ष है। तो बताएंगे एक बार क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त की क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। सवाल ने यहां पर बोला है कि CLOTH को इतना लिखा जाता है। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि बताओ GARMENT को कितना लिखा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। भैया 11 बजे क्लास हुई थी क्लास। सवाल को ध्यान से समझना। यहां पर अगर हम समझें तो जो पहले C और L लिखा हुआ है, इसे बदलकर L और C बना दिया गया है। यहां पर समझेंगे कि ये जो O है इसमें +1 करेंगे तो ये P आ जाएगा। ऐसे सोचो कि O 15 पर आता है और P 16 पर, तो +1 हुआ होगा। और जो TH है इसे HT बना दिया गया है। बात यहां तक ओके है? क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले 2 लेटर यानी जो बीच वाला लेटर है उसके पहले जितने लेटर थे उन सबको रिवर्स किया, बीच वाले में +1 किया और लास्ट वालों को भी रिवर्स करके लिखा गया है। ध्यान से समझना कैसे। मैंने आप लोगों से क्या बोला? समझने की कोशिश करनी है। तो यहां पर पहले 3 लेटर बनाओ, GAR, बीच में M है, फिर ENT है। तो यहां पर क्या बोलेंगे? जो GAR है इसे RAG लिखा जाएगा। क्या बोलेंगे? इसे RA और G बोलेंगे। बीच में जो M है वो 13 पर है, 1 प्लस कर दो तो 14 पर N आ जाएगा। और लास्ट में ENT को TNE लिखा जाएगा। क्या बोलेंगे? TNE लिखा जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा RAGNTNE, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, राइट जवाब है। यहां तक बोलेंगे क्या? यहां तक मामला एकदम सही है। यहां तक बोलेंगे क्या? यहां तक चीजें एकदम एग्जैक्ट हैं, हमें समझ में आ चुकी हैं। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सही है, ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल। और एक बार मुझे बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है। करो भाई एक बार कोशिश, एक बार सभी प्यारे साथी कोशिश करेंगे। देवव्रत तोमर भाई अपना नंबर भेज दो, ठीक है? मेरे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो आंसर क्या हो सकता है। समझने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से।
सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बता दो कि करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को यहां पर चालू करेंगे। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बोलो भाई, फास्ट फास्ट फास्ट, क्या आंसर हो सकता है? किस लेटर को कितना लिखा गया है समझने की कोशिश करनी है। बताओ जल्दी से सही आंसर क्या हो सकता है। ध्यान से समझेंगे कि सही जवाब क्या हो सकता है। तो मैंने आपको कहा था कि एक हमारे पास 3 लेटर हैं मेरे प्यारे दोस्त, मतलब 3 लॉजिक हैं। अगर मैं एक लॉजिक की बात करता हूं तो एक हमारा फॉरवर्ड लॉजिक होता है, एक रिवर्स लॉजिक होता है और एक क्रॉस लॉजिक होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त VIRTUE, तो VIRTUE ऐसे ही तो है। तो यहां पर ध्यान से समझना, अगर हम V की बात करते हैं तो V 22 पर है, I 9 पर है, R 18 पर, T 20 पर है, U 21 पर और E 5 पर है। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये 3 में क्रॉस हुआ है, ये 3 और फिर ये वाले 3 ऐसे करके क्रॉस हुआ है। और कैसे क्रॉस हुआ है ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 24 और 24 पर x आ जाएगा। यहां पर 9 है और -6 करोगे तो 3 पर C आ जाएगा। ऐसे ही V 22 पर है, +6 करोगे तो 22 और 6 28 और 28 पर B आ जाता है, 28 पर B, क्योंकि 26 के बाद 27 पर A और 28 पर B आ जाता है। आगे क्या कह रहा है? तो यहां पर E कितना है? 5 +6 करो, 5 और 6 11 है, 11 पर K आ जाएगा। उसके बाद U21 तो -6 करेंगे, -6 तो 15, 15 पर O आ जाएगा। फिर 20 + 6 26 और 26 पर Z आ जाएगा। क्या बोलेंगे? ध्यान से समझना, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 5 और 6 11 पर K तो नहीं आया, 5 और 6 11 पर K तो नहीं आया, यहां पर तो YAN बन रहा है। कुछ एक्स्ट्रा चीज बनी है क्या? यहां पर 18 6 24, ये तो एग्जैक्ट राइट था, यहां पर क्यों नहीं बन पाया? यहां पर कुछ और हिंट है क्या? यहां पर एक बार समझेंगे कि क्या यहां पर एग्जामिनर ने कोई अतिरिक्त हिंट ले रखी है? क्या कोई और हिंट है? चेक कर लेते हैं। अगर मैं E को 5 के अलावा 31 भी मानता हूं तो -6 करूंगा तो ये 25 पर Y आएगा, 25 पर Y आएगा। ऐसी जो 21 है, अगर मैं 21 में +6 करूंगा तो 21 और 6 27 पर A आएगा। और ये जो 20 है, अगर -6 करूंगा तो 14 पर मेरे प्यारे साथियों N आएगा। लॉजिक अब समझने की आवश्यकता है कि लॉजिक क्या रहा होगा। ध्यान से समझो, मैंने आप लोगों से कहा कि जो लॉजिक बना होगा वो बना होगा पहले 3 लेटर, इधर वाला +6, इधर वाला +6, बीच वाला -6, और यहां पर अगले 3 में इधर वाला -6, इधर वाला -6, बीच वाला +6। ये लॉजिक लगा हुआ है, ये लॉजिक लगा हुआ है। तो मैं MODEST इसमें लॉजिक लगाने वाला हूं, इसमें लॉजिक लगाऊंगा। और लॉजिक कैसे लगाऊंगा मेरे प्यारे दोस्त? ये तीनों क्रॉस होंगे, तो इधर वाले में +6 होगा, ये 4 है, 4 और 6 10 और 10 पर J आता है, 10 पर J आता है। ऐसे ही ये M अब ये जो बीच वाला है O 15 पर है, इसमें -6 करना पड़ेगा, 15 में से 6 गई तो 9 पर I आ जाएगा। ये M 13 पर है, 13 + 6 19 पर S आ जाएगा।
मेरे प्यारे साथियों अब अगले 3 लेटर ये भी ऐसे ही होंगे, तो ये जो टी 20 पर है इधर इस वाले में -6 हुआ था, तो -6 करो, 20 में 6 गए तो 14 पर n आ जाएगा। 14 पर n आएगा और GISN यही आंसर होगा। आगे चेक कर सकते हो, S 19 + 6 25 और 25 पर Y, E 26 5 31 -6 बराबर 25 पर एक और बार Y। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, GISNYY। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई बताओ, यहां तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि क्या यहां तक एकदम लॉजिक ओके है। क्वेश्चन वास्तव में ही अच्छा है, क्वेश्चन वास्तव में ही शानदार है और रिवर्स लॉजिक का ये क्वेश्चन लगा हुआ है। सही है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं बनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास के अगले सवाल पर बताते हैं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही है, सभी प्यारे दोस्त बताइए। भैया स्टैटिक जीके की क्लास के लिए एक बच्चा कह रहा है भाई देखो ये चीजें थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है, कोई चीज बदलती है, नहीं तो वही चीजें आपने पढ़ी है तो रिवीजन करते रहो। बाकी एसएससी के एग्जाम में स्टैटिक का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, बताओ जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है, सही लॉजिक क्या हो सकता है, कोशिश करो जल्दी से बताओ भाई सही आंसर क्या हो सकता है। सही आंसर ध्यान से समझो। एक भाई कह रहे हैं कि क्या क्लास का टाइम चेंज हो गया है। मेरे भाई नहीं, आपकी क्लास दिन में 2 बार चलती है, 11 बजे से 12 बजे तक, और मेरे भाई 11 से 12 तक और 1 बजे से 2:30 बजे तक। कहने का मतलब हुआ कि 2 बार क्लास चलती है। और मेरे प्यारे दोस्त जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको रिवीजन सीरीज भी करवाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को जितना भी पढ़ाया है सब बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज भी कराऊंगा, ताकि आप लोग पेपर में गलत एक भी सवाल ना करो। गलत होने की संभावनाएं हमें एकदम खत्म कर देनी है। सही है, तो ध्यान से समझेंगे आंसर क्या है। लिख रहा है PROCTOR। क्या बोला? PROCTOR। सही है मेरे प्यारे दोस्त। टोटल लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7। बताओ भाई जल्दी से। तो टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर की जो संख्या है वो 7 है। मेरे प्यारे दोस्त जब टोटल 7 लेटर हैं तो 3 लेटर इधर आ गए, ऐसे 3 लेटर इधर बीच वाला फिक्स और 3 लेटर इधर आ जाएंगे। समझने की कोशिश करना। आप मैंने क्या बोल दिया? रुबीना लिख रही है आपकी तबीयत खराब है क्या सर? रुबीना कैसे लग रही है तुम्हें तबीयत खराब? तबीयत एकदम ठीक है गुड़िया, मैं एकदम शानदार हूं। सही है, चलो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल को यहां पर P16 पर आता है, R18, O15, C3, T20, O15, R18। सवाल को ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पर 15 में +3 कर दूं तो 15 और 3 18 और 18 पर R आता है। फिर उसके बाद 18 में +3 कर दूं तो 18 और 3 21, 21 पर U आता है। फिर P16 +3 कर दूं तो 16 और 3 19 पर S आता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी की आंसर क्या होगा। सवाल यहां पर क्या है? देखो अब ये RUS तो ये बन गया,
यहां पर ये जो b है ये c में से -1 करके ही तो आएगा। 3 में से 1 गए तो 2 और 2 पर b आ जाएगा। उसके बाद ये 18 + 3 21 और 21 पर u आ जाएगा। फिर o 15 + 3 18 और 18 पर r आ जाएगा। फिर 20 + 3 23 और 23 पर मेरे प्यारे साथी w आ जाएगा। URW ये आंसर बन जाएगा। ये आंसर बन जाएगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चा जो लिख रहा है सर सोनवीर सर के पिताजी को क्या हो गया है? भैया सोनवीर सर के पिताजी कल पिताजी का देहांत हो गया था। मेरे प्यारे दोस्त, सोनवीर सर की क्लास भी इस वजह से ही नहीं हुई आज। जैसे कुछ बच्चे कह भी रहे थे भैया क्लास क्यों नहीं हुई, एक्चुअल में पिताजी जो है उनका देहांत हो गया है। तो आप सभी यही प्रार्थना कीजिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान करें। मेरे प्यारे वीर, जो व्यक्ति आता है वो निश्चित रूप से जाता है, ये सबको पता है। लेकिन ये भी वास्तविकता है कि जब अपनों के बीच में से कोई जाता है तो वास्तव में जो घर में बाकी लोग होते हैं वो टूट जाते हैं। क्योंकि सोचो कि परिवार में एक परिवार होता है, परिवार में अगर एक व्यक्ति भी चला जाए तो वास्तव में जो दुख होता है वो बहुत ही भयंकर होता है, बहुत ज्यादा होता है। समझो कि पूरे परिवार पर कहीं ना कहीं एक मुसीबत आ जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम सभी एक परिवार ही हैं, सही है। तो इस वजह से अभी कुछ दिन क्लास सर की नहीं हो पाएंगी। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते हैं कि ये जीवन है, थमता नहीं है और हमारी जो चीज़ें होती हैं वो कंटिन्यू, विश्वास यही है कि भगवान पर आदमी करते हुए आगे बढ़ता है और अंत में यही मान लेता है कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है और होने को कोई नहीं टाल पाता। फिर उसके बाद आदमी, आप सभी लोग जानते हैं कि अपने 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 काम शुरू कर ही लेता है, क्योंकि वही चीज होती है कि जीवन थमता नहीं है। यही वास्तविकता है, यही जीवन की सच्चाई है, ये सारी चीजें हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, यही वजह है कि सर की क्लास नहीं हो पाई थी, सही है। चलो, तो मेरे सभी प्यारे दोस्त इस चीज को बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे और थोड़ा सा आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि सर से थोड़ा सा हमारा एक पर्सनल रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में जो हमारी वाइफ हैं, मतलब जो तुम्हारी भाभी हैं, वो सोनवीर सर की भतीजी ही हैं, है ना। तो थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं कि एक पारिवारिक माहौल भी है। बाकी परिवार हम सबका एक अपना है ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, बस लास्ट में यही है कि भाई देखो, जो आया है इस पृथ्वी पर वो जाएगा, पर घर वाले सच में बहुत ज़्यादा, बस यही कहेंगे, भगवान सभी घर वालों को एकदम साहस प्रदान करें, सभी को एकदम इस दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करें और उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। आ जाओ एक बार हम अब समझते हैं कि किस तरीके से यहां पर HOSTING को समझ सकते। बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे दोस्त समझेंगे, ध्यान से समझना। तो जो पहले 3 हैं उनको क्रॉस किया जाएगा, सही है। यहां पर S 19 पर है, 19 में अगर 3 प्लस करेंगे तो 19 + 3 22 पर V आएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा? V। उसके बाद O 15 पर, 15 3 18 पर R आएगा, तो R लिखूंगा। यहां तक ओके है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या कह रहा है कि H 8 और 3 11 पर K आ जाएगा। उसके बाद जो बीच वाला T है उसमें तो -1 करना है, तो T में से 1 माइनस करोगे तो S आ जाएगा। यहां फिर इन तीनों को मैं फिर से फिक्स कर दूंगा और कितना कितना जोड़ दूंगा, 3 3 प्लस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा G 7 और 3 10 पर J आ जाएगा। उसके बाद N 14 और 3 17 पर Q आ जाएगा और I 9 और 3 12 पर
एल आ जाएगा। तो वी आर के जे वी आर के एस जे क्यू एल, ये सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हम बोलेंगे कि सी ऑप्शन प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि यहां तक आप लोगों को प्रश्न समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, आज की क्लास के अगले सवाल पर चलते हैं। सही है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और बताते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार इस प्रश्न का सही और राइट जवाब क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सवाल ने लिखा है कि ड्रोन के लिए, क्या बोला, DRONE। यहां पर ध्यान से समझना, DRONE को SERFO लिखा जाता है। ध्यान से समझो। तो हमने कहा DRONE, क्या बोलेंगे, D, उसके बाद R, उसके बाद O, फिर N, फिर E आ गया। टोटल लेटर 5 है। 5 लेटर में अगर आप कभी क्रॉस करेंगे तो क्रॉस कैसे कर पाओगे, क्रॉस कर पाओगे, ध्यान से समझना, 2 को यहां पर क्रॉस, बीच वाला फिक्स, और 2 को यहां पर क्रॉस। यहां तक बात आ रही है समझ में। यहां पर बताएंगे एक बार, सौम्या श्रीवास्तव बताइए भाई क्या दिक्कत है। समझो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर R 18 पर है, अगर मैं +1 करता हूं तो 19 पर S बन जाता है। D 4 पर है, अगर मैं +1 करता हूं तो 5 पर E बन जाता है। O यहां पर 15 पर है, अगर मैं +3 करता हूं तो 15 और 3 18 पर R बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्त E 5 पर है, +1 करता हूं तो 5 और 1 6 पर F आता है, और N 14 पर, +1 15 पर मेरे प्यारे साथी O आता है, और SERFO बन जाता है। लगाओ लॉजिक इसे जल्दी से मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार लॉजिक लगाओ कि क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है इस प्रश्न के पीछे। अब ध्यान से समझना, HOUSE है तो ये दोनों क्रॉस होंगे, ये सीधा और ये दोनों क्रॉस, यही तो लॉजिक था। तो यहां पर O 15 पर है, 15 में इसमें +1 ही तो हुआ है, तो 15 + 1 16 पर P आ गया, बहुत बढ़िया। फिर H 8 पर है, 8 + 1 9 पर I आ गया। फिर उसके बाद U 21 पर है, 21 और +3 24 पर X आ गया। उसके बाद E 5 पर, 5 और 1 6 पर F आ गया, और S 19 और 1 20 पर T आ गया। तो PIXFT ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इस क्वेश्चन में? बताएंगे एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे वीर मेहनत से पढ़ लो, कमेंट पर ज्यादा फोकस मत किया करो कि हमारा नाम ले लो, ये है वो। भैया नाम वगैरह लेने से कुछ नहीं होता, सिलेक्शन लो और अपने नाम को सीधा सरकारी खाते में लिखवा लो। मैं सच बात बता रहा हूं, आज पढ़ लो मेहनत से, नहीं तो विश्वास करो गरीबी बहुत रुलावे बेटा, गरीबी बहुत रुलाए करे। वास्तविकता समझो कि अगर जेब में रुपया ना हो में ना, और हम पिंचर लगवाने भी जामे मेरे दोस्त, जेब में रुपया ना हो तो पिंचर लगवाते समय पानी में अगर एक बुलबुला भी आ जाए ना, तो बातें धड़कन सी बढ़ जाए आदमी की। इस बात को समझो।
गरीबी बहुत रुलाव है, कोई ना पूछे खाना खाया कि नहीं खाया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त कि सही जवाब क्या हो सकता है, क्या आंसर होगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल क्या कह रहा है, बी 2 पर है, ई 5 पर, एच 8 पर, आई 9, एन 14 और डी 4। यहां पर समझो बी 2 पर, एल 12 पर, जी 7 पर, जे 10 पर, जी 7 पर और डी 4 पर। बताओ भाई क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है। अगर मैं इनको 3-3 के हिस्सों में बांट दूं, टोटल 6 लेटर है, टोटल 6 लेटर है। अब ध्यान से समझेंगे कि अगर मानकर चलो टोटल लेटर की संख्या 6 है, सही है। हाँ भाई बताओ, यहां पर सवाल समझो जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। एक भाई कह रहा है सही बात है भैया, हाँ जी, चलो कोई बात नहीं है। तो यहां पर पीछे 4 है, यहां आगे 2 है, तो ये -2 हुआ है रिवर्स लॉजिक में। मेरे प्यारे दोस्त रिवर्स लॉजिक में -2 हुआ है। यहां पर ये 14 और ये 12, ये भी -2 है। ये 9 और ये 7, ये भी -2 है। ये 8 और ये 10, भाई ये +2 है। ये 5 और ये 7, भाई ये +2 है। भाई ये 2 और ये 4, भाई साहब ये भी +2 है। तो कहने का मतलब हुआ कि रिवर्स लॉजिक है, शुरू में 3 बार -2 हुआ है, फिर 3 बार +2 हुआ है। अब क्या बोलेंगे, तो यहां क्वेश्चन पर आ जाओ। ओ 15, आर 18, ए 1, एन 14, जी 7 और ई 5। तो 5 में से 2 गए तो 3 पर सी आया, फिर उसके बाद 7 में से 2 गए तो 5 पर ई आया, फिर सी के बाद ई हमने चेक किया तो बी ऑप्शन पर ही है और कहीं पर सी के बाद ई है ही नहीं। बताओ जल्दी से, यहां तक बात आ रही है समझ में। बताओ भाई इस प्रश्न का आंसर क्या है, इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से, फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, फिर बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या आंसर होगा। बताओ भाई, ध्यान से समझना इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, बोलो भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे। सर जी मेरे देखने वाले आए थे, वो कह रहे थे कि जमीन कम है, कैसे आती हल चलावेगी का है भाई। बेटा तू नौकरी ले, सिलेक्शन ले अपना, सही है ना।
नौकरी ले, सिलेक्शन ले, फिर कोई ना पूछे कि जमीन कम है कि ज्यादा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सवाल क्या कह रहा है। ऐसे कह गए जमीन कम तो लड़का के लिए जैसे आते ही बिल्कुल सीधी वहां खेतन पे ही जावेगी काम करने धराती लेके भाई चल कोई बात ना, तू बाहर में जानता है, कोई और आवेगा। वो ध्यान रखो, तू नहीं तो कोई और सही, और वो भी नहीं तो कोई और सही, और वो भी नहीं तो कोई और सही। बेटा तू ही कोई अलग तो नहीं है इस दुनिया में, तू ही कोई अलग तो नहीं है इस दुनिया में, मेरे लिए कहाँ है कमी। ऐसे करके बस एक बार सिलेक्शन होना चाहिए आदमी का। इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से, सवाल क्या कह रहा है। तो यहां पर C3 पर है, देखो ये लिखा है CARNIVAL, क्या लिखा हुआ है CARNIVAL। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कैसे हम लोग समझ सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर अगर हम समझें तो देखो क्या ये लग सकता है C3 पर L बार है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि भैया कैसे पता चलेगा कि कौन सा लॉजिक लग सकता है, जैसे कौन सा लॉजिक लगेगा कि कौन सा लॉजिक लग सकता है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ 3 से बार है अर्थात +9, तो यहां A1 पर P16 पर 1 से 16 +15, तुम्हें लगता है कि ये फॉरवर्ड लॉजिक लग सकता है? तो फॉरवर्ड लॉजिक तो कभी नहीं लग सकता। अब मानकर चलो मैं रिवर्स लॉजिक के साथ जाऊं, रिवर्स क्या कहता है, पीछे से आगे आओ, तो L बार है, L बार है, यहां पर +0 हुआ, यहां A1 P16 +15 हो गया, V22 Y25 +3, तुम्हें लगता है क्या ये लॉजिक है? अब इसमें ना तो लग रहा फॉरवर्ड, ना लग रहा इसमें रिवर्स, तो फिर ऑप्शन क्या बचा, सीधा क्रॉस। भाई फॉरवर्ड नहीं लग रहा, फॉरवर्ड लग नहीं रहा, रिवर्स लग नहीं रहा, तो क्रॉस लॉजिक ही बचा, और कोई बात है ही नहीं। तो यहां पर 4 लेटर ये हैं, तो यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैं आप लोगों से कहूं तो C3 पर, A1 पर, R18 पर, N14 पर, I9 पर, V22 पर, A1 पर, L 12 पर, ऐसे ही तो है ये मामला, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो मेरे प्यारे वीरों एक्चुअल में करना क्या है, अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि अगर मैं यहां पर ध्यान से समझूं तो ये n से इधर आऊं -2 करूं तो 14 में से 2 गई तो 12 पर L आ गया, ये L से ही शुरू हो रहा है। फिर R18 पर है, -2 करूंगा तो 16 पर P आ जाएगा, ये L के बाद P आया है। फिर A27 पर है, -2 करूंगा तो 25 पर Y आ जाएगा, LPY आ गया। C3 और यहां भी -2 करूंगा, 3 में से 2 गए 1 पर A आ जाएगा, तो यहां पर A है। अब ऐसे ही L12 पर -2 करो तो 10, 10 पर कितना आया J। ऐसे ही अब A27 पर 27 में से 2 कम करोगे तो 25, 25 पर Y आएगा। फिर V22 पर है, -2 करोगे तो 22 में 2 गए 20 पर T आ जाएगा। फिर V22 पर ये जो है I9 पर है, -2 करोगे तो इसमें 7 पर G आ जाएगा। ये पूरा लॉजिक लगा हुआ है, 4 के लेटरों में लॉजिक लगा हुआ है। तो ये आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस में लगाओ, पहले 4 लेटर पे जाओ, ये हैं, अगले 4 लेटर ये हैं, तो ये आएगा T20 पर, 20 में से 2 गए तो 18 पर R आया। फिर S19 में से 2 गए तो 17 पर Q आ गया। फिर I9 में से 2 गए तो 7 पर G आ गया। फिर D4 में से 2 गए तो 2 पर B आ गया। RQGB, ये यहां तक तो दोनों सेम है। अब इन चारों में पहले E5 में से 2 गए तो 3 पर C आया, और B के बाद C केवल C ऑप्शन में है, और इसलिए ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सौम्या श्रीवास्तव लिख रहे हैं, सर आप बार बार कहां चले जाते हो? कहां चले जाता हूं रे मैं कहां चला गया? आज तक किसी ने नहीं कहा ऐसे।
मैं कहां चला गया, ये खड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं कहां चला गया, यही तो हूं मैं। इस बार इस सवाल पर आ जाओ जल्दी से। अब यहां से थोड़ा सा लेटर आने शुरू हो गए हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। लेटर के साथ अब नंबरिंग आनी शुरू हो चुकी है। अब कॉन्सेप्ट नंबरिंग के खेल का बन चुका है, नंबरिंग के खेल का कॉन्सेप्ट बन चुका है मेरे दोस्त। कभी कभी लेटर से नंबर भी बन जाते हैं। देखो एक बार कैसे बने होंगे, ध्यान से समझना। यहां पर BROKEN को इतना लिखा गया है। बी कितने नंबर पर आता है, 2 पर। मेरे प्यारे साथियों 2 में से 1 घटा दो तो 1 हो गया। आर कितने पर आता है, 18 पर। 18 में से 1 घटा दो तो 17 हो गया। ओ कितने पर आता है, 15 पर। 15 में से 1 घटा दो तो 14 हो गया। के कितने पर आता है, 11 पर। 11 में से 1 घटा दो तो 10 हो गया। ई कितने पर आता है, 5 पर। 1 घटा दो तो 4 हो गया। एन कितने पर आता है, 14 पर। 1 घटा दो तो 13 हो गया। समझ में आ गई बात की नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है, ध्यान से समझो। बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथी बताएंगे तो क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे यहां बी 2 पर है, 1 घटा दो तो 1 आ गया। ओ 15 पर है, 1 घटा दो तो 14 आ गया। टी 20 पर है, 1 घटा दो तो 19 आ गया। टी 20 पर है, 1 घटा दो तो 19 आ गया। एल 12 पर है, 1 घटा दो तो 11 आ गया। और ई 5 पर 1 घटा दो तो 4 आ गया। सही है यहां तक? अब करना क्या है? अब करना यह है कि यहां पर भी सेम स्थिति है। S19 1 घटाओगे तो 18 आ जाएगा। ए 1 पर है और 1 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। M 13 पर 1 घटाओगे तो 12 आएगा। P 16 1 घटाओगे तो 15 आएगा। L 12 1 घटाओगे तो 11 आएगा। E 5 1 घटाओगे तो 4 आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 180 बार है 15 114, 180 बार है 15 114, ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक सभी प्यारे वीर एक बार बोलेंगे क्या ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया है? सही है, बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, इसका आंसर बताओ। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। पिछले सवाल में हमने -1 किया था, सभी वैल्यू जो थी उसमें से कम करके नंबरिंग लिखी गई थी। यहां पर देख लेते क्या लिखा गया है। यहां पर देख लेते हैं क्या लिखा गया है। S19 -2 करो 17, P16 -2 करो 14, Y25 -2 कर दो 23, H8 -2 कर दो 6। हर एक लेटर -2 हुआ है। वेरी गुड। हर एक लेटर -2 हुआ है। बहुत शानदार। आगे समझो। C 3 पर है, 3 में से 2 कम तो 1। F 6 पर, 6 में से 2 कम तो 4। O 15 पर, 15 में से 2 कम तो 13। G 7 पर, 7 में से 2 कम तो 5। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर Q 17 पर है, T 20 पर है, N 14 पर, P 16 पर। हर एक में से 2 कम करो। 17 में से 2 कम करूंगा तो 15 आएगा। फिर 20 में से 2 कम करूंगा तो 18,
14 में से 2 कम तो 12 है, 16 में से 2 कम 14, 15, 18, 12, 14। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सही है यहां तक? यहां तक बोलेंगे क्या एकदम ओके है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। तो आज की क्लास का अगला सवाल समझो, इसका आंसर क्या होगा? बोलो भाई जल्दी से। यहां पर जल्दी से बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। जब कभी ऐसा सवाल हो तो पहला उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इन सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू को जोड़ दूं। मानकर चलो कि प्लेस वैल्यू जुड़ने से व्यवस्था नहीं बनी, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अपोजिट करके भी वैल्यू लिख दी जाती है। ध्यान से समझना, समझने की कोशिश करना, सवाल को ध्यान से समझो। R 18 पर, A 1 पर और T 20 पर। मेरे प्यारे दोस्तों, इनको एक बार जोड़कर देखना, जोड़कर देखो जल्दी से। तो आप लोग कहोगे कि 18 और 1 19 और 20 39, यही तो सही है। सबका टोटल हो रखा है, सबका टोटल हो गया। हमने आप लोगों से कहा B 2 पर, E 5 पर, A 1 पर, R 18 पर। 18 1 19, 5 24, 2 26, सही है। यहां पर S 19, N 14, A 1, K 11, E 5। तो 19 और 14 कितना हो जाएगा? 33 और 1 34, 10 44, 1 45 और 5 50। बी ऑप्शन पर 50 लिखा हुआ है और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे करो कमेंट को। सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक? जल्दी से बताएंगे एक बार। बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब। 50 करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, अगला सवाल क्या कह रहा है? सभी प्यारे साथी बताएंगे भाई इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या होगा। करो इसे करने की कोशिश, इसे करने की कोशिश भी करो जल्दी से कि सही जवाब क्या हो सकता है। सवाल को जल्दी से बताओ। KTG को 38 लिखा गया है, कह रहा है MAY को 39 लिखा गया है। DBC को क्या लिखा जाएगा? सवाल ने कहा है कि DBC को कितना लिखा जाएगा? बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी। टिंकल शर्मा ओके, ओके बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, यहां पर ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, बहुत बढ़िया। सवाल ने क्या लिखा है? K11 पर, T20 पर और G7 पर। सभी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। 20 और 11 31 और 7 38 बनेगा। टोटल 38 बन चुका है। यहां पर आ जाओ। M 13 पर है, A 1 पर है, Y 25 पर। 25 और 1 26, 10 36, 3 39, ये भी ठीक है। D 4, B 2 और C 3, 4 और 2 6 और 3 9। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ बात आ रही है समझ में? सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो आज की क्लास का अगला सवाल GRAPES को 66 लिखा जाता है और कह रहा है कि PRAISE को कितना लिखा जाएगा? करो भाई कोशिश जल्दी से कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। सबसे पहला काम है कि इनके लेटरों को लिखकर इन्हें जोड़ने की कोशिश करनी है। बोलो जल्दी से, बताओ जल्दी से। सभी प्यारे साथी बोलेंगे एक बार, क्या आंसर हो सकता है? धीरज कुमार यादव, क्या दिक्कत है मेरे भाई? क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज से। पढ़ाई तो करनी होगी ना मेरे वीर। धीरज कुमार यादव, पढ़ाई तो करनी ही होगी मेरे प्यारे वीर, और फिर प्रैक्टिस भी करनी होगी।
अब सपने देखने से तो सिलेक्शन नहीं होता ना, पड़ोसी से ज्यादा पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। तो कैसे बोलेंगे प्रश्न का आंसर करेंगे, कैसे बोलेंगे? G7 R18 A1 P16 E5 S19, इन सबको जोड़ना एक बार, सबको जोड़ो। 7 और 8 15 और 1 16, 6 22, 5 27 और 9 36 का 6 हासिल 3, 1 और 1 2 और 1 3 और 3 6, ये सब टोटल बन रहा है, ये सब टोटल बन रहा है। मेरे प्यारे दोस्त यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। सवाल क्या कह रहा है? P16 पर R18 A1 I9 S19 और E5, तो यहां पर ये क्या बनेगा? 6 और 8 14 और 1 15 9 24 9 33 5 38 का 8 हासिल 3, 1 और 1 2 और 1 3 और 3 6, ये 68 बन जाना चाहिए। ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल आपके सामने। जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या है, करो कोशिश, जल्दी से कोशिश करो कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है। जल्दी से करेंगे एक बार, सही जवाब क्या हो सकता है? बोलो जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो एक बार, क्या हो सकता है करेक्ट जवाब? जल्दी से बोलो, करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? सही है, करो भाई एडजस्टमेंट, करो एडजस्टमेंट की सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया। सवाल में जल्दी से लिखेंगे वैल्यू क्या है। S19 पर E5 A1 S19 O15 N14, अब इसे जोड़ो तो 9 5 14 1 15 9 24 5 29 4 33 का 3 हासिल 3, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, 73 ही तो बना है। आगे क्या बोलेंगे? तो S19 पर U21 M13 M13 E5 R18, तो 9 और 1 10 और 3 13, 3 16, 5 21 और 8 29 का 9 हासिल 2, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8, टोटल बना। ये सब का सब टोटल बन गया, सारा कुछ टोटल बन गया है। ठीक है, अमन, आकाश, पंकज, नीतीश, निक्की, ज्योति, मानवेंद्र, सोनम, टिंकल शर्मा, मुस्कान, रीना, दिनेश, सत्यम, खुशी, चांदनी, अजय, सरिता, रीता, विराट, आरती, रोहन, बहुत बढ़िया, संगम, धीरज, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार रोहन भाई। बताओ, तो S19 पर है, P16 पर R18 I9 N14 G7, टोटल करो। 9 6 15 8 23 9 32 4 36 और 7 43 का 3 हासिल लगे कितने? हासिल लगे 4। आगे कह रहा है 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 4 8। मैंने टिक इस वजह से पहले ही लगा दिया था कि जब इकाई का अंक 3 ऑप्शन नंबर बी में ही है, कहीं और है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों पढ़ूं किसी के चक्कर में। मुझे ये बात बताओ कि इकाई का अंक यहाँ 3 नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, केवल यहीं तो है, तो बस डायरेक्ट 83 था, कोई दिक्कत नहीं थी। इतना तो आपको भी थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, आज की क्लास का अगला सवाल। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बताओ भाई सभी प्यारे साथी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, S19 पर है, O15 पर है, U21 पर,
टी 20 पर और एच 8 पर। अब ध्यान से समझना, जब मैं इन सभी लेटरों की प्लेस वैल्यू को जोड़ूंगा, ध्यान से समझना, तो ये आएगा 9 5 14 और 1 15 8 23 का 3 हासिल 2, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 83। ये भी टोटल ही बन रहा है, ये भी टोटल ही बन रहा है। मैं बार बार क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं ऐसे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, ये इतना फिट रहना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा बनता ही बनता है। सही है। अब ध्यान से समझना, सवाल यहां पर लिखता है कि सी 3 पर, ओ 15 पर, एन 14 पर, वी 22 पर, ओ 15 पर और वाई 25 पर। तो ये आएगा 3 और 5 8, 4 12, 2 14, 5 19 और 5 24 का 4 हासिल 2। तो 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9 94 बन गया, टोटल 94 बन गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से समझना, तो ये आएगा S19 पर, Y25, S19, T20, E5, M13। टोटल जोड़ो इनका, 9 5 14 9 23 5 28 और 3 31 का 1 हासिल 1, यूनिट डिजिट 1 केवल यहां है, ए ऑप्शन ही राइट होगा। 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, क्या बोलेंगे, 9 5 14 9 23 5 28 और 3 31 का 1 हासिल 3, 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 और 3 10, 101। ए ऑप्शन राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, बोलो इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना कि क्या आंसर हो सकता है इसका। वही है कि पहले आप लोग इनके लॉजिक लिख दो। लॉजिक जब आप लोग लिखोगे तो M13 पर, A1 पर, R18 पर, K11 पर, E5 पर, T20 पर। टोटल करो भाई इनका, टोटल करो इनका, क्या कह रहा है टोटल करना। तो ये आएगा 3 और 1 4 और 8 12 और 1 13, 5 18 का 8 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, ये 68 बन जाए। अब दिक्कत यह है कि ये 94 है मेरे प्यारे दोस्त। इस बार मामला अलग हो चुका है, मामला अलग हो चुका है। धीरज कुमार यादव, कोई बात नहीं मेरे वीर, पढ़ने के लिए एडजस्टमेंट जरूरी होता है, एडजस्टमेंट जरूरी है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। फिलहाल हमेशा एक जैसा समय नहीं होता, कभी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, कभी कम से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर मैं वर्तमान युग की बात करूं तो सोचो कि जब दुनिया इतना ज्यादा पढ़ रही है और हम उससे कम पढ़ें, तो क्या हम सिलेक्शन के साथ जा सकते हैं? फिर दिक्कत होती है। इस वजह से कह रहा हूं बेहतरीन तरीके से मेहनत करो, ठीक है। अब समझो, तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि टोटल जो हमने प्लेस वैल्यू का ऐड किया है वहां से बात नहीं बन पाई है, तो फिर कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। नया कैसे कर सकता हूं? जैसे ये शब्द था MARKET, इन सब के लेटरों को अपोजिट कर दो, सारे लेटरों को अपोजिट लेटर कर देंगे। ध्यान से समझना कैसे। M का अपोजिट N हो गया, A का Z हो गया, R का I, K का P, E का V, T का G। और जब आप इनकी वैल्यू लिखोगे तो N 14 पर, Z 26 पर, I 9 पर, ऐसे ही तो आएगा। N 14, Z 26, I 9, P 16, V 22 और G कितना 7। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से सुनना,
4 6 10 9 19 6 25 2 27 7 34 का 4 हासिल 3 1 2 3 1 4 2 6 3 9 94 और ये 94 ही है। कहने का मतलब आपको एक हिंट मिली कि डायरेक्ट प्लेस वैल्यू का टोटल ना हो रहा हो तो कभी कभी अपोजिट की वैल्यू का टोटल भी हो जाता है। इस बात को समझेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त ये SHOP है, तो कैसे बोलेंगे? SHOP। S का अपोजिट H का अपोजिट S, O का अपोजिट L, P का अपोजिट K। तो H 8 पर, S 19 पर, L 12 पर, K 11 पर। तो 19 8 27 10 37 2 39 10 49 और 1 50 यहां पर टोटल बन रहा है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या बोलेंगे? ITEMS का अपोजिट कर दो। तो I का अपोजिट R है, T का अपोजिट G है, E का V है, M का N है, S का H है। R 18 पर, G 7 पर, V 22 पर, N 14 पर, H 8 पर। 18 7 25 और 22 47। 47 और 14 कितना हो गया? 61 और 8 69। ये ए ऑप्शन कंप्लीट बन गया होगा। 69 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो जाएगा? बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है? ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर। बताओ जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताओ भाई एक बार क्या राइट आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले I 9 पर, N 14, D 4, I 9, A 1। बताओ क्या ये टोटल 103 बन सकता है? ये तो छोटे छोटे से नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले अपोजिट करेंगे और फिर अपोजिट की वैल्यू लिखेंगे। अब सवाल को ध्यान से समझना। इंडिया है जैसे, हमने कहा I का अपोजिट क्या है? R, N का M, D का W दूध वाला। भाई I का R इंडियन रेलवे, N का M मन से, DW दूध वाला, IR इंडियन रेलवे, AZ आज। तो R 18 पर,
M 13 पर, W 23 पर, R 18 पर और Z 26 पर। जोड़ना इन सबको तो ये आएगा 8 3 11 3 14 और 8 22 8 3 11 3 14 8 22 और 6 28 का 8, 28 का 8, ठीक है, 28 का 8 हासिल 2, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7, 28 का 8 हासिल 2, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9, ये 98 बना होगा। ये टोटल 98 बना है क्या? एक बार थम्स अप करना सभी प्यारे साथी। अगर मैं यहां पर इसी चीज को चेक करता हूं ए आर ए बी को, तो ए का अपोजिट जेड है, ए आर का आई, ए का जेड और बी का वाई, तो जेड 26 पर, आई 9 पर, जेड 26 पर और वाई 25 पर। 26 26 52 और 9 61, 61 और 25 कितना हो गया? 61 और 25, 5 और 1 6 6 और 2 8, 86, ये 86 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर +5 जोड़ा गया था, यहां पर +4 जोड़ा गया है। और ये जोड़ने का लॉजिक जो मेरी समझ में आया है वो टोटल नंबर ऑफ लेटर हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ लेटर कैसे? इंडिया में टोटल लेटर थे 3 और 2 5, तो 5 जोड़ा। यहां ए आर ए बी में टोटल लेटर कितने थे मेरे प्यारे साथी? 1 2 3 4, तो 4 जोड़ दिया। अफ्रीका में है 6, तो पहले अपोजिट करो। ए का अपोजिट जेड, एफ का यू, आर का आई का आर, सी का एक्स, ए का जेड, तो ये आएगा जेड 26 पर, यू 21 पर, आई 9 पर, आर 18 पर, एक्स 24 पर, जेड 26 पर। तो यहां पर ये कितना बन जाएगा? ये कितना बन जाएगा? 6 और 1 7 और 9 16 और 8 24, 4 28 और 6 34 का 4 हासिल 3, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9 और 3 बार है 124 और 6 लेटर हैं तो +6, 124 और 6 130। आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी। आंसर बन जाएगा भाई साहब ऑप्शन नंबर सी, कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर एकदम ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, और 1 मिनट का समय दे रहा हूं, मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इस प्रश्न का। हाँ भाई बताओ, सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? POLISH, पॉलिस को कितना लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त? लिखा गया है 89। बताओ जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं, तो यहां पर P का अपोजिट K, O का L, L का O, I का R, S का H और H का S। वैल्यू लिखो, K 11 पर, L 12 पर, O 15 पर, R 18 पर, H 8 पर, S 19 पर। कितना बन गया टोटल? 1 और 2 3 और 5 8 और 8 16 8 24 और 9 33 का 3 हासिल 3, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8, कितना? 83 हो गया। 83 में +6 कर दो, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 ही लेटर हैं, तो 89 आ जाएगा। यहां पर चेक करो कि C का अपोजिट X है, L का O, I का R, P का K, तो X 24 पर, O 15 पर, R 18 पर और K 11 पर। तो ये आएगा 24 और ये आएगा 4 और 5 9 8 17 और 1 18 का 8,
18 का 8, हासिल कितना, हासिल कितना 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 हासिल के 6 और 4 प्लस कर दो तो 68 4 72 हो जाएगा। तो यहां पर सी का एक्स, ओ का एल, एन का एम, टी का जी, आर का आई, ओ का एल, एल का ओ, एक्स 24 पर, एल 12 पर, एम 13 पर, जी 7 पर, आई 9 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर। तो ये आएगा 4 और 2 6 और 3 9 7 16 और 9 25 2 27 5 32 का 2 हासिल 3, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 3 9 92, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं या 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जोड़ दो, 99 आंसर लगा दो, 99 आपका आंसर हो जाएगा। सही है, बोलो भाई 99 आंसर है क्या? 99 ही तो आंसर आया होगा। पहले लेटर को अपोजिट कर दिया, फिर अपोजिट करने के बाद हमने लेटर की वैल्यू लिख दी और वैल्यू लिखने के बाद हमने मेरे प्यारे साथी जितने टोटल लेटर थे उनको ऐड कर दिया, मामला खत्म हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 59 नंबर क्या कह रहा है, एकदम इस प्रश्न पर आ जाओ, बताओ भाई आंसर क्या है। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, सही जवाब क्या हो सकता है, करो भाई जल्दी से बताओ करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। एफ 6 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, जी 7 पर। टोटल बनेगा 14 1 15 6 21 और 7 28। और यहां पर है ये 24 तो -4 कर दो। हो सकता है कि इसमें 4 लेटर हैं तो 4 ही माइनस हुआ हो। ऐसा भी कई बार हो जाता है कि ये फिक्स इस बात को ही पकड़ लेता है कि हर एक में 4 ही माइनस करना है, वो चेक कर लेते हैं। तो सी 3 पर है, आर 18 पर, ए 1 पर, जेड 26 पर और वाई 25 पर। तो ये कह रहा है कि 3 और 8 11 और 1 12, 6 18 और 5 23 का 3 हासिल कितना 2, 1 और 1 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 73 और -4 करूंगा तो 69। अर्थात इसने नंबर ऑफ लेटर को माइनस नहीं किया, इसने लेटर को माइनस नहीं किया, इसने माइनस किया है किसे, इसने माइनस किया है 4 को। तो P 16 पर, L 12 पर, A 1 पर, Y 25 पर। सही है। सवाल कर रहा है 16 बार 28 और 1 29, 29 और 25 कितना हो गया, 25 दूनी 50 और 4 54 और माइनस कर दो 4, तो ये 50 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन और लगवा रहा हूं मेरे दोस्त, ध्यान से समझना, अभी ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन और लगवाऊंगा। सही है, बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। सही है, इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको बताना है, मैं एक पीडीएफ और लगवा रहा हूं। बताएंगे भाई सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का आंसर क्या है। एक क्वेश्चन रह गया है ना, चलो कोई नहीं, उस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन है ही। और मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे बताओ
कि क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा। देख रहे हो कोडिंग डिकोडिंग में 60 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं हम। कोडिंग डिकोडिंग में टोटल 60 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं हम। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई। तो चेक कर लें एक बार सवाल को बढ़िया तरीके से। बोलेंगे E5 पर है, X24 पर, C3 पर, E5 पर, L बार है पर। टोटल कितना बना? 24 और 5 29, 3 32, 5 37, 10 47 और 2 49, 49 बन गया। यहां पर 5 माइनस कर दो तो ये 44 हो गया। 44 हो गया। अब ध्यान से समझना, W 23 पर, O 15 पर, R 18 पर, D 4 पर। तो ये आएगा 23 10 33 5 38 4 42 10 52 और 8 60 और यहां पर -4 हुआ है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर 5 लेटर थे, इस वजह से 5 माइनस किया गया था। टोटल जितने लेटर थे उतना माइनस किया गया है। यहां पर टोटल 4 लेटर है तो 4 माइनस किया गया है। तो क्या बोलेंगे? H 8 पर, E5 पर, A1 पर, V22 पर, E5 पर, N 14 पर। तो ये कितना आएगा? 8 5 13 और 1 14। 14 और 22 और 14 कितना? 36 5 41 10 51 4 55 और टोटल अगर 55 है, लेटर है 1 2 3 4 5 6, तो 49 जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हुए और बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। प्रश्न नंबर 61 पर पहुंच गए हैं हम। बताओ जल्दी से इस प्रश्न का राइट और करेक्ट जवाब कितना हो सकता है। यह प्रश्न लाजवाब प्रश्न है। बताओ भाई जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मैं क्लास ज्यादा ले लूंगा, मैं ज्यादा घंटे पढ़ा लूंगा, पर कंटेंट के साथ समझौता नहीं करूंगा। बेटा मैं चाहता ना कि मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना है तो कोडिंग डिकोडिंग को मैं मुश्किल से 30 35 या 40 मैक्सिमम सवालों में भी खत्म कर सकता था, 50 सवालों में भी खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं कंटेंट के साथ समझौता नहीं करूंगा। बेहतर पढ़ाया है, बेहतर पढ़ा रहा हूं, बेहतर ही पढ़ाऊंगा, कंटेंट के साथ समझौता नहीं करने वाला मैं। और कोडिंग डिकोडिंग में हम 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, यह भी निश्चित है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त इतनी डिमांड है इस टॉपिक की। इसमें क्या कर सकते हैं, डिमांडेबल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बस ऐसे ही खत्म कर दूं। तैयार हैं आप लोग एक बेहतरीन कंटेंट के लिए हर एक टॉपिक में बच्चे? तो कहने का मतलब क्या है कि ये 2 क्लास शुरू करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य बस ये है कि हम सभी प्यारे साथी अपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से करने के बाद हम प्रैक्टिस सीरीज भी चालू कर सकें, जिसके माध्यम से रिवीजन भरपूर हो पाए, एकदम बेहतरीन तरीके से हम कर पाए। ठीक है, समझो। P कितने पर आता है? 16 पर। अब ध्यान से समझना, अगर मैं 16 को देखूं तो 16 में 1 और 6 है। 16 के अंकों को अगर जोड़ूं 1 और 6 को तो ये 7 बन जाता है। ऐसे ही A को देखूं तो A 1 पर है, वो तो 1 ही रहेगा। कहने का मतलब जो डबल डिजिट है उसे जोड़कर आधा किया गया है, मतलब उसे जोड़कर लिखा गया है, और जो डायरेक्ट सिंगल है उसे सिंगल ही लिखा गया है। यहां पर y कितना है? 25, तो y का 2 और 5 7 हो गया। m कितना है? 13, 13 का 1 और 3 4। e 5 को डायरेक्ट लिख दिया। n 14 का 1 और 4 5। t 20 का 2 और 0 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त हमसे क्या पूछ रहा है?
हमसे पूछ रहा है YOUNGER को क्या लिखा जाएगा। सही है, YOUNGER। Y कितना है 25, 25 का 2 और 5 कितना हो गया 7। O कितना है 15, 15 का 1 और 5 6। U 21, 21 का 2 और 1 3। N 14, 14 का 1 और 4 5। G 7 पर तो 7 ही रहेगा। E 5 पर तो 5 ही रहेगा। R 18 का 1 और 8 9। तो 7 6 3 5 7 5 9। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट जवाब होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका आंसर। सवाल ने कहा है कि WALK वॉक, वॉक को कितना लिखा गया है, वॉक को कितना लिखा गया है, वॉक को 77 लिखा गया है। ध्यान से समझना, वॉक को 77 लिखा गया है। सही है, यहां पर पूछ रहा है ड्राइव को 102 लिखा गया है। SWIM स्विम को कितना लिखा जा सकता है, तो क्या बोलेंगे, W 23 पर, A 1 पर, L 12 पर, K 11 पर। तो 23 और 1 24 और 12 36, 10 46 और 1 47, कितना बन गया ये, मुझे लगता है कि ये बनेगा 23 और 1 24 और 12 36 और 10 46 और 1 47। ऐसे ही है, ऐसे ही है क्या, 23 और 1 24 और 12 36 और 11 47, ये 47 बना है, ये टोटल 47 बना है। और 47 को ध्यान से समझेंगे तो जो 47 लिखा हुआ है यहां पर ये 77 है, तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। सही है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर चेक करूं तो D 4 पर, R 18 पर, I 9 पर, V 22 पर, E 5 पर। 18 4 22 और 22 44 5 49 और 9। बेटा ये भी बात नहीं बन रही, बहुत दूर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब डायरेक्ट लेटर से व्यवस्था नहीं बन रही तो टोटल जितने भी लेटर हैं पहले उन सबको अपोजिट कर लेते हैं। अपोजिट कैसे, W देखो, D का W का D होगा, A का Z होगा, L का O होगा, K का P होगा। तो D 4 पर, Z 26 पर, O 15 पर, P 16 पर। तो ये टोटल आएगा 26 4 30 और 15 45 10 55 और 6 61, ये 61 बन गया। और इसमें अगर मैं प्लस कर दूं 16 तो ये 77 आएगा। ये 16 का लॉजिक क्या है, 16 का लॉजिक क्या है, 16 का लॉजिक हो सकता है कि सर ये 4 लेटर थे और 4 का वर्ग हो गया हो, 4 लेटर थे 4 का वर्ग हो गया हो, ये लॉजिक हो सकता है। लेकिन अगर ये लॉजिक हो सकता है तो इसे चेक करो कि आगे है या नहीं है। तो यहां पर D का अपोजिट W आएगा, R का I का R, V का E और E का V। तो W 23 पर है, I 9 पर, R 18 पर, E 5 पर और V 22 पर। तो ये आएगा 23 और 9 32 और 18 50, 5 55, 55 और 22 कितना, 55 और 22 5 2 7 5 2 7 77। और 77 में कितना जुड़ा है, तो 23 और 2 25 जुड़ा है, 25 प्लस हुआ है। 25 कैसे आया, 1 2 3 4 5 लेटर थे और 5 का अगर वर्ग कर दोगे तो 25 ही हो जाएगा। सही है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि S का अपोजिट H, W का D, I का R, M का N, H 8 पर, D 4 पर, R 18 पर, N 14 पर। तो 8 4 12 और 18 30 और 10 40 4 44 और प्लस कितना, 4 का वर्ग 16, जोड़ दो 6 4 10 की 0 4 1 5 6 60 आंसर बन जाएगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 44 प्लस 60 करने पर
44 प्लस कितना 16 करने पर 60 आंसर, क्या बोलेंगे 60 आंसर हो जाएगा। सही है भाई, तो 60 करेक्ट आंसर है। 60 करेक्ट आंसर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। बोलो भाई। सवाल ने कहा है कि एच ए को 8 लिखा जाता है, एच ए को 8 लिखा जाता है, तो एच 8 पर है, ए 1 पर है, इन दोनों लेटर की गुणा करोगे तो 8 एकम 8 बन जाएगा। क्या बोलेंगे 8 एकम 8 बन जाएगा। ऐसे ही सी 3 पर, ए 1 पर, टी 20 पर, 20 एकम 20 तिया 60 बन जाएगा। सही है, ये भी 60 बन गया। तो मैं आपसे बोलूंगा H 8 पर, E 5 पर, N 14 पर, 8 पंजे 40 और 40 में 14 की गुणा तो 14 चौका 56, 560 हो जाएगा, 560 हो जाएगा। सही है, 5 अट्ठे 40 और 40 में 14 की करोगे तो 560 ही बनेगा, 560 ही तो आंसर बनेगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इस वाले प्रश्न का। जल्दी से बोलो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सभी प्यारे दोस्त बोलो भाई जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। बोलो जल्दी, क्या कह रहा है ये सवाल। सवाल को ध्यान से समझना। S 19 पर है, T 20 पर है, A 1 पर और Y 25 पर। सबसे पहले नंबर में 1 की गुणा है, दूसरे नंबर में 2 की गुणा है, तीसरे नंबर में 3 की गुणा है, चौथे नंबर में 4 की। सोनाली यादव अभी तो गुड़िया टाइम है यार, सैटरडे में आप कॉपी पेस्ट कर रही हैं, पढ़ाई पर फोकस कर लो। अभी तो टाइम है सैटरडे में कि टेस्ट होगा या क्लास होगी, वो एक बार देख लेंगे, क्यों दिक्कत ले रही हो इतना है भाई, थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कर लो। तो यहां पर 19 एकम 19 1 की गुणा हुई, फिर 20 दूनी 40 2 की गुणा हुई, 1 तिया 3 3 की गुणा हुई, 25 चौका 100 4 की गुणा, 19 एकम 19, 20 दूनी 40, 1 तिया 3, 25 चौका 100, इस तरीके से गुणा हुई है, इस तरीके से गुणा हुई है। तो सवाल यहां पर कहता है H 8 पर, O 15 पर, U 21 पर, R 18 पर। तो 8 एकम 8, 15 दूनी 30, 21 तिया 63 और 18 चौका 72। डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ भाई आज की क्लास का अगला सवाल है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। करो कोशिश, कोशिश करो कि क्या आंसर हो सकता है इस वाले क्वेश्चन का, बताओ जल्दी से। देखो जी आता है 7 पर, 7 तिया 21, ए 1 पर, 1 तिया 3, N 14 पर, 14 तिया 42, जी 7 पर, 7 तिया 21, ए 1 पर, 1 तिया 3। जितने भी लेटर है ना वो सारे ही लेटर अपोजिट हुए हैं, सॉरी 3 की गुणा में हुए हैं, सारे लेटर मल्टीप्लाई 3 हुए हैं। यहां पर समझो तो के 11, 11 तिया 33, O 15, 15 तिया 45, S 19,
19 तिया 57, H 8, 8 तिया 24, I 9, 9 तिया 27। तो हमने आपसे कहा कि G 7 पर, O 15 पर, M 13 पर, T 20 पर, I 9 पर। तो 7 तिया 21 और 15 तिया 45, तो सी ऑप्शन ही है, 21 और 45 से स्टार्ट। फिर आप लोग 13 तिया 39 कह सकते हैं, 20 तिया 60 कह सकते हैं, 9 तिया 27, उसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक ओके है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। टोटल लेटर हैं 1 2 3 4 5 6। ये चुटकियों का सवाल है। टोटल 6 लेटर हैं और ये 36 है। सीधा सा कह सकता हूं कि 6 का वर्ग हुआ है, 6 का वर्ग हुआ है, तभी तो 36 आया है। डांस में 1 2 3 4 5, 5 का वर्ग कर दो 25 हो गया। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 का वर्ग कर दो तो 49 हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49 सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। SEND को 168, PURSE को कितना लिखा जाएगा। बताओ भाई इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, S 19 पर है, E 5 पर, N 14 पर और D 4 पर। जोड़ना इनको, इनको जोड़ो। 19 5 24 और 4 28, 10 38, 4 42, अर्थात 42 बना है। और 42 में अगर 4 से गुणा कर दूं तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 आएगा, 168 आएगा। अर्थात इसमें 4 लेटर थे तो 4 से ही गुणा कर दी, 168 बन गया। यहां पर PURSE में P 16 पर, U 21 पर, R 18 पर, S 19 पर, E 5 पर। जोड़ो 6 और 1 7 और 8 15, 9 24 और 5 29 का 9 हासिल 3, सॉरी हासिल 2, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7, 79 और 5 की गुणा 5 9 45 का 5 हासिल 4, 79 ही आया ना। 79 और 5 की गुणा 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 7 35, 4 39, 395। सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर बता दो क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से बता देना इसका आंसर क्या है, और अगली क्लास में हम यहीं से आगे ही कंटिन्यू करेंगे कि जितने क्वेश्चन हमारे आज हो चुके हैं। तो टोटल हमने अब तक कोडिंग डिकोडिंग में 68 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, सही है। टोटल 68 क्वेश्चन हमने अभी तक कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े हैं। आप लोग खुद सोचो कि कितने जबरदस्त तरीके से हम लोग यहाँ पर चीजों को समझ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अब आप अपने मन में 2-4 बच्चे, एक ही कह रहा हूं, मतलब बाकी सब तो ठीक है, 2-4 बच्चे ऐसे हैं आप लोग मन में सोच रहे हो कि भैया जो है यार, मतलब आप 2-2 क्लास मत लो, हम परेशान हो जाते हैं, इतना पढ़ना पड़ रहा है। भाई एक चीज सोचो कि तुम 2 क्लासों में कैसे परेशान हो रहे हो, मैं भी तो पढ़ा रहा हूं। इस बात को समझो कि अगर अगर हमारा साथी, हमारा कंपटीटर हमसे ज्यादा पढ़ रहा है तो भाई सिलेक्शन भी उसी का होगा। देखो इसमें कोई है नहीं दिखावे की बात, कोई कैसी भी नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। अब जैसे चाहो ऐसे समझ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग ये बात समझो कि जितना पढ़ाया जा रहा है साथ के साथ आप बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ते रहो। क्लासों को आज की क्लास कल पे छोड़ दो, कल की क्लास परसों पे छोड़ दो, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतना आपके पास टाइम भी नहीं है।
उतना आपके पास अब टाइम कहाँ है। मानकर चलो आज आपने क्लास नहीं की कि चलो कल कर लूंगा, तो यार 2.5 घंटा आज रीजनिंग चली है, 1 घंटा 11 से 12, 1 घंटा 1 से 2.5, फिर अगली क्लास 2.5 घंटा कल चल जाएगी। फिर तुम आज की क्लास है कल पे छोड़ोगे तो कल की कब करोगे, परसों। चलो मान लिया कि ये भी तुम्हारा सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप गलती से 2 दिन क्लास ना ले पाए, कोई काम आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ये बताओ कि कैसे इतना, फिर इतनी सारी जब क्लास इकट्ठी हो जाएंगी तो कैसे पढ़ोगे। इसलिए प्रतिदिन की क्लास प्रतिदिन किया करो, मेहनत करो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखेंगे, अगली क्लास में मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।